Kerala, it was during 1980s, more specifically 1984. दिसंबर का महीना था, सॉरी जनवरी, हाँ एक्चुअली जनवरी ठंड का महीना था. सर्टेनली एक लाश मिलता है इन द सेंस एक लोकल आदमी ने अलिप्पी के नज़दीक एक जगह पर, अलिप्पी डिस्ट्रिक्ट के एक नज़दीक जगह पर एक लोकल आदमी ने एक कार देखा जो बर्न्ड था, जो आग से झुलसा हुआ था. उसमें से एक लाश निकलता है तो पुलिस के पास खबर जाता है. खबर आते ही पुलिस के लोग आते हैं एंड दे फाउंड अ डेड बॉडी इनसाइड इट. शुरुआत में ये केस लगा था कि इट्स एन एक्सीडेंट ऑफ अ पर्सन जो अनआइडेंटिफाइड था. तो शुरू में एक्सीडेंट के केस सोच के पुलिस आए. उस समय पुलिस के जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, पुलिस के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट और कोई भी एक आए थे, मिस्टर हरिदास ऐसा कुछ नाम था. तो ही केम देयर. जब वो आके फर्स्ट देखे कि वो जगह वो जो क्राइम सीन था वहां पर लाश है, गाड़ी के अंदर आग से झुलसा हुआ है. बट वन थिंग हैपेंड, वो एक ब्लैक कलर के एम्बेसडर था. हाँ, एक लोकल आदमी इस ब्लैक कलर के एम्बेसडर को देख के आइडेंटिफाई किया. ये एक एनआरआई जो नजदीक के गांव में रहते थे, एक्चुअली वो घूमने आए थे, सुकुमार कुरूप का है. कुरूप का असली नाम था गोपाल कृष्णन कुरूप, जो पहले इंडियन फोर्स का एक ऑफिसर थे. ड्यूरिंग 1970s उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गल्फ, जो कि मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पर चले गए. उनके डेड बॉडी सोच के पुलिस हैज स्टार्टेड दिस इन्वेस्टिगेशन. देयर आफ्टर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग दैट टाइम पुलिस को 2-3 चीज थोड़ा सा खटक गई. एक्चुअली इन द क्राइम सीन हाँ कुछ तो था. हाँ, पुलिस ने देखा. हाँ, तो एक्चुअली जो खटकी, वो फर्स्ट थिंग इज दैट कि उनके जो बॉडी की शेप वगैरह वो भी सुकुमार ग्रुप से मिल रहा था. पर 2-3 चीज था जो देख के पुलिस को थोड़ा सा खटका कि इट्स नॉट एन एक्सीडेंट. वो जो एम्बेसडर कार की जो दरवाजा था वो लॉक नहीं था. वो मतलब ऐसा कि मतलब कोई भी आदमी अंदर कुछ होगा, बाहर निकलने के ट्राई करेंगे. जब पुलिस ने जलती हुई कार में बॉडी देखी तो इनिशियली ये माना गया कि वो सुकुमार कुरूप की बॉडी थे, लेकिन कुछ छोटी क्लूज ने ऑफिसर को शक करने पर मजबूर कर दिया. क्राइम सीन पे कुछ अनयूजुअल चीजें थी, लाइक एक मैच बॉक्स, ग्लव्स और चप्पल्स जो कार में मिले. ये सब कुछ अनयूजुअल लग रहा था उनको. टाइम ऑफ डेथ और इंसिडेंट का टाइमलाइन मैच नहीं हो रहा था, जो उन्हें और शक में डाल रहा था. कुरूप के, सुकुमार कुरूप के फैमिली मेंबर्स ने क्लेम किया कि डेड बॉडी इनको दे दिया जाए. ड्यूरिंग दैट टाइम एज बिकॉज उनको थोड़ा सा खंड का डाउट हुआ. तो व्हाट ही हैज डन, उन्होंने बोला कि हाँ आप ले सकते हो, बट इसको आप दाह मत करो, आप इसको बरी कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो चाहिए हो सकता है, मतलब बॉडी निकालना पड़े फिर से. हाँ, क्यों हो सकता है. जब बॉडी को पुलिस ने देखा तो वहाँ पे मतलब एक तो बॉडी था. हाँ, लेकिन पुलिस को एक्चुअली में क्या मिला वहाँ पे कि जब उन्होंने फोरेंसिक एनालिसिस किया, बॉडी का पोस्टमार्टम किया, तो उधर उन लोगों को मिला कि जो बॉडी था जब वो बर्न हो रहा था तब उसके बॉडी में, जब हम नॉर्मली किसी जिंदा इंसान को बर्न करता है तो उसके बॉडी में स्मोक्स निकलता है, उसके लंग्स में थोड़ा स्मोक्स वगैरह कुछ आता है, तो वो उसके बॉडी में था नहीं. तो वो क्या हुआ कि पुलिस को लगा कि ये बॉडी ऑलरेडी मर चुकी है पहले, उसके बाद लाके उसको गाड़ी में
जलाया गया। और एक चीज भी था, ये जो उनकी बॉडी से एक्चुअली अल्कोहल मिला। हाँ। बट अल्कोहल मिल सकता है, मानो कि कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, उसके बाद ठोक गया, कुछ एक हो गया। बट हियर लाइज अ क्वेश्चन, अल्कोहल के साथ इथाइल अल्कोहल भी हाँ, जो कि यूज होता है बेहोश करने के लिए, कुछ करने के लिए। वो पेट में कैसे गया? तो दारू में कोई मिलाया होगा, आफ्टर दैट ही माइट हैव बीन किल्ड। बॉडी में और एक चीज था, इसके अलावा भी मैं और एक चीज की, वो जो मतलब वो जो माहौल था, वो जो क्राइम सीन था, वहाँ पर जो पेट्रोल वगैरह या फिर जो भी रहेगा, अगर गाड़ी से निकल के गिरा एक्सीडेंट के वजह से तो बाहर होगा, एक्चुअली अंदर भी पेट्रोल मिला। हाँ, एक्चुअली क्या था, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट से जो हम लोग देखे, पेट्रोल जो था वो गाड़ी के अंदर, गाड़ी के पूरा बॉडी में, और वो जो इंसान था उसके ऊपर भी पूरा डाला गया था। और क्या था कि पेट्रोल अगर मतलब गाड़ी से लीक भी करता है तो जनरली जो पेट्रोल टैंक है वो गाड़ी के नीचे ही रहता है, तो नीचे लीक करना चाहिए, बट इन दिस केस ये हर जगह पे गाड़ी पे था। और वो जो खेत था, जो राइस का खेत था, वहाँ पे भी वो जो आसपास के एरिया में जहाँ वहाँ पे पेट्रोल के कुछ डब्बे गिर गए थे। तो ये सब को देख के पुलिस को तो बहुत डाउट हुआ कि ये एक्चुअली में सुसाइड या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, दिस इज ए मर्डर केस। किसी ने बोला था कि एक्चुअली सुकुमारन कुरु एक्चुअली बहुत पैसा दिखाने, अमीरी दिखाने वाला एक्चुअली वो अमीर भी था। हाँ, आई थिंक नेट अराउंड मंथली 50,000 वो कमाता था उस टाइम पे 70s वर्किंग इन गल्फ या। तो उधर से वो इधर आके बहुत पैसा खर्चा करते थे लोगों के ऊपर, अमीरी दिखाता था, उसका एक नया घर बन रहा था। बट इन स्पाइट ऑफ दे तो बट और एक चीज डाउट हुआ पुलिस को, क्योंकि एक ऐसा आदमी है तो हाथ में जो दिखाने वाला आदमी है, तो केरल इस साइड में अब देख रहे कि सोने की चेन वगैरह, अच्छा घड़ी, इधर होता है केरल का साइड या फिर जो भी साइड हो। बट उधर लोग थोड़ा सा सोने का चेन वगैरह वो सब बढ़ते हैं, जिनके पास पहनते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। तो नथिंग वाज देयर एक्सेप्ट अ कच्छा, और कुछ नहीं था। तो दैट इज अनदर पॉइंट जहाँ पर पुलिस को डाउट आया। देयर आफ्टर जब वो डाउट आया, उन्होंने और एक चीज किया था, उन्होंने एक्चुअली एक स्मिता निवास, स्मिता आवास, स्मिता कुटीर, ब्रदर इन लॉ का हाउस, यूजुअली वो जब आते थे तो उधर ही दिखाते थे। तो उधर थोड़ा सा दो पुलिस ऑफिसर भेजते सफेद कपड़े में, सफेद कपड़े मतलब हाँ, दे वर वाचिंग। तो वो लोग जब ऑब्जर्व कर रहे थे, दो तीन चीज देखा कि उनके घर में उतना दुख का माहौल नहीं है, एक दूसरा चीज एक है जो कि बहुत उनको खटका कि उधर मटन या फिर चिकन कुछ ऐसा बन रहा था। तो इन दोस डेज इन केरला कहीं पे कुछ उत्सव वगैरह हो तो ऐसा बनता है चिकन मटन वगैरह, और कोई मर जाता है तो यूजुअली ऐसा नहीं पकाते नहीं है, हाँ नहीं पकाते हैं। तो इसको देख के उनको और डाउट आया। एक्चुअली उनके ब्रदर इन लॉ के हाउस में तो निवास थे। अभी उनके ब्रदर इन लॉ का नाम था वो पिल्लाई, भास्करा पिल्लाई, हिज ब्रदर इन लॉ का नाम था भास्करा पिल्लाई। तो उनके घर में तो ये सब देख के वो भास्करा पिल्लाई को बुलाते हैं हाँ, स्टेशन पे, हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ, उन्होंने पिल्लाई जी को बुलाया स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन। हाँ, तो भास्करा पिल्लाई उनके ब्रदर इन लॉ भास्करा पिल्लाई जी को बुलाया। तो वो जो कपड़ा पहन के गए थे उधर, जनरली लेट इन दैट डेज केरला में वो जो ड्रेसेस है, जैसे फुल हैंड वाला ड्रेसेस है, तो वो ड्रेसेस त्योहार में, जैसे किसी का शादी हो गई, फुल स्लीव वाला शर्ट वो लोग त्योहार में, हाँ, त्योहार में कल्चर, और उस टाइम पे वही होता था। तो पुलिस ने जब ये सब देखा कि चिकन बन रहा है, लोग खुश हैं घर पे, और ऊपर से ये फुल स्लीव पहन के आया है, तो
तो पुलिस को सोचा कि आई थिंक इन लोगों से ही फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने डायरेक्टली उन लोगों को कुछ ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा कि आप लोग क्या ये सब क्यों है। पुलिस ने उनको पूछा कि आपको किसी के ऊपर डाउट है कि कोई हो सकता है कि जो आपको मतलब लगता हो कि उनका कोई दुश्मन है कि ये है जो उनको अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकता है। वो जो गल्फ कंट्री में काम कर रहे थे, दैट इज़ अबू धाबी, तो वहाँ पे उनके साले का कहना था कि वहाँ पे उनका बहुत सारे एनिमी हो गए थे क्योंकि वो बहुत पैसा कमाते थे समथिंग करके, तो बहुत सारे एनिमीज हो गए थे, तो मे बी उनमें से किसी ने उनको मारने का कोशिश किया है, लेकिन दैट वाज इन द गल्फ कंट्री, तो नॉट इन इंडिया और नॉट इन केरला। सो पुलिस लाइक स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हिज अटायर कि उन्होंने ये फुल स्लीव क्यों पहना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे पहना था, बट देन पुलिस ने इंसिस्ट किया कि आप इसको फोल्ड करिए। तो बहुत बार इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने फोल्ड किया, तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पे थोड़ा बर्न मार्क्स था, और जो बर्न मार्क्स था वो ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है कि है, लग रहा था कि हाँ एक कुछ घंटे या फिर एक दिन पहले हुआ। उसके बाद पूरा रेस उतरने के बाद पूरा बॉडी चेकअप किए तो और भी बहुत जगह पर बर्न थोड़ा बहुत और बॉडी में दूसरी जगह बर्न्स ये सब मिला। तो हाँ, उसके बाद एक चीज हुआ, पुलिस ने जब फिर से उनको पूछा, नहीं पहले बार जब वो देखा पूछा कि कैसे हुआ, तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा आंसर दिया, बट उस जब वो स्लीप खोले थे, वो बोले थे कि सर्दी के मौसम है तो आग सेकने गए, उधर से लग गया तो हो गया। आफ्टर दैट जब पूरा बॉडी को उन्होंने सर्च मतलब स्कैन किया, दे फाउंड कि और भी ऐसे बहुत जगह पे है, बहुत सारे वुंड्स है। तो बोले कि नो एक्चुअली मैं गर्म पानी वो उबालने चाह रहा था, तो व्हाट हैपेंड कि वो गिर गया, गिर के सब वुंड्स हो गया। उसके बाद पुलिस एक्चुअली इसमें विश्वास नहीं किए। What happened? हाँ, obviously सुन के लग रहा है कि आपने एक बार से बार बार, और ऐसा नहीं कि घर से आप 2 रुपए चुरा लिए कि पापा पकड़े हैं, हाँ, 1-2 बार झूठ बोल तो हाँ तो सबसे बड़ा चीज है उसकी एलिबाई स्ट्रांग नहीं था। तो व्हाट हैपेंड, पुलिस ने अपने प्रक्रिया जारी रखा, कोट दिए होंगे, आई डोंट नो, मुझे लगता है कोट दिए होंगे, तो कोटने के बाद या फिर कुछ भी करे, शांति प्रिय पुलिस शांति प्रिय प्रक्रिया में गए। तो जाके वो आदमी बोल रहा है कि नहीं एक्चुअली वो मैं उधर काम करने गया तो मुझसे मेरा पैसा हड़प लिया, ऐसे बहुत सारे चीज़ बोले कि हाँ उसके सारे विवाह करने लेके गए, फिर वहाँ पे मुझे पैसा नहीं, हाँ दिस काइंड ऑफ आए हैं कि वो, तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। हाँ तो पुलिस ने सोचा कि अच्छा, बट हरिदास जी ही थॉट कि ये आदमी भी झोल नहीं दे रहा है, बट एक कहानी तो मिला कि इसने मर्डर किया और एक सब मर्डर केस। जब ये सब चीज चल रहा था तो सबको लग रहा था अच्छा, गांव में एक न्यूज फैल गया कि कुरूप का मर्डर नहीं हुआ है, और मर्डर हुआ है, कुरूप का मर्डर हुआ है, जो मर्डर हुआ है वो कुरूप का ही हुआ है। वो कुरूप के मर्डर किया है किसने? उनके ब्रदर इन लॉ, हाँ, जिसका नाम है वो पिल्लाई। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि पुलिस को फिर भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन तो करना ही था, हाँ तो कर रहे थे। तो वास्करा पिल्लाई was the suspect and he claimed that he has committed the murder. One thing that rises to mind that police didn't went to his house, Kurupa's house. They went to Pillai's house. हाँ, right. हाँ, पिल्लाई, हाँ, क्योंकि उधर आके ही वो रहता था, हाँ, mostly. So that's the question, why? इधर 2-3 चीज है। अगर उसके हिस्ट्री को हम देखेंगे, उसके हिस्ट्री भी बहुत अजूबा है। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम ही वाज डाइट और किल्ड। ये तो पहला टाइम वो मरा नहीं था, उससे पहले भी एक बार मरा था आदमी। तो वो क्या है कि फर्स्ट ना वो जिस घर में पैदा हुआ, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना है। वो सुकुमार कुरूप क्या था, उसके ओरिजिनल नाम, तो वो हमें जानना चाहिए। हाँ। तो एक्चुअली जब
उनके घर वाले देखे कि हाँ लड़का तो हाथ से बाहर निकल रहा है, तो उन दिनों में जॉब ढूंढना उतना भी प्रॉब्लम नहीं था, बट इनको जोर जबरदस्ती इंडियन एयरफोर्स में भेज दिया गया। हाँ, उनके हाँ वाले पे पॉलिटिशियंस वगैरह थे तो भेज दिया अपना इन्फ्लुएंस डाल के। बट क्या है ना कि उधर जाके भी ये अपना खुराफाती दिमाग चला रहा था, उधर दारू वारू पीता था, ये सब करता था। ही वॉज नॉट एट ऑल डिसिप्लिन। एक बार घर से उधर से भाग के घर आ गया, आके अपने नानी घर प्रभाव ले, तो नानी घर आके उसने उनके जो मेड है उनकी बेटी से शादी कर ली। नहीं, don't laugh, no, don't laugh। मतलब प्यार हो सकता है किसी से भी, it's beyond class, caste, everything, but उसने शादी करने के लिए भागा ऐसा नहीं है। अब द रीजन वाई यू आर लविंग कि शादी करने के लिए भागा इसलिए नहीं, उसको उधर दम घुट रहा था बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट डिसिप्लिन। ठीक है, शादी के लिए नहीं भागा, आके इधर वो करके लड़की पटा लिया, शादी कर लिया। उसके बाद वो सोचा कि अभी तो उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तो उसने एक गेम खेला, उसने अपना खुद का फॉर्जरी किया, डेथ सर्टिफिकेट, और एयरफोर्स में खबर भेज दिया कि वो मर गए। तो भगोड़ा घोषित नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली वो आर्म फोर्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन, मतलब आप सेट अमाउंट ऑफ पीरियड रहता है छुट्टी का, उससे अगर आप 1-2 दिन भी ज़्यादा रहेंगे तो आपको एक एक्सप्लेनेशन बोलना पड़ेगा। तो हाँ, और वो लोग इन्वेस्टिगेट किए, उधर भी पैसा वैसा दे के लोकल लोगों को मैनेज करके इसने कुछ किया है। हाँ, करके हफ्ता तक जो शादी किया अपने नानी घर में और मेड के बेटी के बेटे के साथ, तो उनके साथ वो गल्फ कंट्री में चला गया। चले गए। उधर जाने के बाद उसने एक जॉब जुगाड़ किया। तो मतलब सुकुमार कुरूप, सुकुमार कुरूप इनका सेकंड नाम है। हाँ, तो इनके पहले एक और नाम हो गए। we have already talked about it। तो जब उन्होंने उधर गया, जाके वो नया नाम लिया सुकुमार कुरूप, लेके उधर जाके मस्त से एक जॉब जुगाड़े, ऑयल कंपनी में सब जॉब जुगाड़ कर रहे थे, और महीने के 50,000 कमा रहा था उस जमाने में। उसके बाद भी बट उसका अय्याशी का अय्याशी करता था, बीच बीच में घर आते थे, आके पैसा लुटवाता था, दारू वारू का वो चलता था, सबको महंगे गिफ्ट्स देते थे, एक बड़ा सा घर बनाया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सुकुमार कुरूप। तो नाउ हम लोग अब कहाँ तक थे? सुकुमार कुरूप, जिनका एक्चुअली मर्डर हुआ, एक्चुअली जिनका ओरिजिनल नाम है गोपाल कृष्णन कुरूप, ठीक ना। तो जिनका मर्डर हुआ, तो उनको अभी तक पुलिस ने देखा कि वो एक्सीडेंट नहीं था, इट्स अ मर्डर केस। ये मर्डर हुआ था, किया था according to Pillai, that is Bhaskar Pillai, that is his brother-in-law. Till then, it's okay. But still, हरी सर को स्टोरी इज नॉट कन्विंसिंग। हाँ, हरी सर को ये कन्विंसिंग नहीं लगा, बट स्टिल लोगों को अभी भी लगेगा क्या है, हो सकता है। उनको कन्विंसिंग नहीं लगा। Certainly, he got a call. He got a call from his relative or some villagers. Okay. तो उन्होंने कुछ एक्चुअली इट वाज फ्रॉम हिज डिस्टेंट रिलेटिव। हाँ, उन्होंने कॉल करके बताया कि भाई सुकुमार जिंदा है, हम मरा नहीं। अभी आया कहानी में ट्विस्ट, सुकुमार मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो पुलिस को जब ये स्टोरी एक्चुअली कन्विंसिंग नहीं लगा, ऑब्वियसली आपको और मुझे भी इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा स्टोरी, तो पुलिस ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि बंदा सामने से आके ही कन्फेस कर रहा है कि उसके क्राइम का, तो द नेक्स्ट थिंग वाज टू सर्च हिज वेयर अबाउट्स। तो उन्होंने स्टार्ट किया उसके घर से, जो पिल्लाई है उनके घर से। तो उन्होंने जब घर सर्च किया, उन्होंने पाया कि बाथरूम पे किसी एक इंसान का जला हुआ बाल है। तो आदमी तो 5-6 किलोमीटर दूर खेत में जला हुआ था, वहाँ पे बाथरूम से भी जला हुआ बाल निकल रहा है। तो स्टोरी में फिर से आ रहा है एक और ट्विस्ट। तो ये क्या हुआ, तो वो बाल को लेके ये लोग भेज दिए फॉरेंसिक रिजल्ट्स के लिए। तो वो रिजल्ट मतलब यहाँ पे डे 2 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर डे 3 पे सुबह सुबह पुलिस को एक कॉल आता है
फ्रॉम सुकुमार कुरुस डिस्टेंस रिलेटिव एक कोई एक डिस्टेंट रिलेटिव या गाँव वाले ने उसको कॉल किया। तो वो कॉल करके ये इंटेल देते हैं पुलिस को कि सुकुमार कुरु इज एक्चुअली नॉट डेड। ग्रुप इज नॉट डेड, नॉट डेड, वो जिंदा है। वो जिंदा है। अच्छा, एंड ये बात उनको कैसे पता चली ना, कल जब वो सबको बेरी करके आए तब क्या हुआ, तो सुकुमार कुरु के पास एक्चुअली दफना करने के बाद आए तब एक्चुअली उनके पास 2 कार था, एक वाइट एम्बेसडर एक ब्लैक एम्बेसडर। ब्लैक एम्बेसडर जो है वो मर्डर साइट पे था, लेकिन जो वाइट नया वाला एम्बेसडर था उसको उनका ड्राइवर वो लेके आया। वो जब लेके आया तो ये लोग गांव वाले और उनके रिलेटिव सब गुस्सा हो गए कि तू ही होगा जिसने कुरुप को मारा है। बट कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने मिलकर इसको बचा लिया, बाकी दूसरे लोग कूटने वाले थे, रुकने वाले थे यार कूट रहे थे। हाँ, क्योंकि लगता है ना कि ड्राइवर ना रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ, ड्राइवर ने ये बोला कि सुकुमार कुरु इज नॉट डेड एक्चुअली। सुकुमार कुरु इज नॉट डेड, वो जिंदा है। और अभी अलुआ में सॉरी आज का मीटिंग चल रहा है, अलुआ में पंचायत तरीके अलुआ में केरला के अलुआ में एक मोटेल है, उसका नाम है अलंकार। अलंकार मोटेल में वो रुके हुए हैं और उन्होंने उनको भेजा है कि जाके मेरे घर वालों को बोल दो कि मैं जिंदा हूँ, मेरा टेंशन मत ले। ओके, जस्ट अ मिनट, वी विल समराइज द स्टोरी टिल नाउ। पहले पुलिस को एक गाड़ी मिलता है, जो पहले सस्पेक्ट किया गया एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर जो आदमी था वो मर गया जल के बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस को पता चलता है सुकुमार कुरुप की गाड़ी है। देर आफ्टर पता चलता है कि वो मतलब एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ, उसको किसी ने मार दिया। उसको ये मारने की जुर्म में पुलिस के पास जाके कन्फेशन और बहुत सारे घटना के बाद उनके जो ब्रदर इन लॉ है भास्कर पिल्लई, वो जाके बोलते हैं भाई मैंने मारा कुछ रीजंस पे बताए। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है कि किसी ने फोन करके पुलिस को टिप दिया कि वो जिंदा है। ये बात उसको बताया था उसके एक ड्राइवर जिसका नाम है पूनप्पम, उनको लीड देते हैं। उनके ड्राइवर का नाम है पूनप्पम। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो अलुआ बोल के केरला की जो जगह है वहीं पे वो अलंकार बोल के एक मोटल में वो छुपा हुआ है। इतना तक अब तक कहानी गया, तो पुलिस उसको चेस करते हैं। हाँ, आफ्टर दैट तो पुलिस को जब ये टिप मिला और पुलिस का तो काम खड़ा हो गया, वो सीधा अलुआ में गए अलंकार में। तो लॉज वाले उनको बोलते हैं कि सर आप आए हैं लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, 1 घंटे पहले ही उन्होंने चेकआउट कर लिया। ओके, तो 1 घंटे पहले जब पुलिस को मतलब खाली हाथ वापस आना पड़ा, पुलिस has checked actually register। हाँ, रजिस्टर वो सुकुमार कुरुप के हैंडराइटिंग के साथ मिला था। एक्चुअली इन दिस केस पुलिस हैव चेक्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने रजिस्ट्रेशन और उन्होंने फोटो भी दिखाया वो रिसेप्शन वालों को, तो वो बोले हाँ इस आदमी है, और लेकिन ये आदमी बस 1 घंटे पहले चेकआउट कर लिया। ओके, राइट। अच्छा, इस कहानी में और एक इंसान था, हिज नेम वाज शाहू। ऑफिस बॉय था जिसका कहानी भी इम्पोर्टेंट है। Who was शाहू? Sahu was actually सुकुमार कुरुप्स फ्रेंड। हाँ, फ्रॉम द गल्फ कंट्री। दे मतलब वो दोनों साथ में काम करते थे। अच्छा, तो एक्चुअली उनका जो स्टोरी है वो थोड़ा बाद में आएगा, हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन कर लेंगे, फिर उनको स्टोरी में ऐड करें तो वाइब आ जाए, मतलब लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है। अब तक तो पुलिस को पता चल गया सुकुमार कुरुप मरा नहीं था, राइट। ठीक है। उसने उसके जैसा दिखने वाला किसी को मारा, मार के ये पूरा एक नाटक रचा कि लगे कि हाँ कोई एक तो मर गया। कोई एक नहीं, सुकुमार कुरुप मर गया। तो इसके पीछे का कारण क्या था वो हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली कुरुप जो वहां पर जॉब कर रहा था उसको पता चला सुकुमार कुरुप को कि भाई देख
उधर से उसका कुछ घपला उबला कुछ हुआ या फिर कुछ एक Actually, हाँ एक्चुअली कुछ वो आया था economic crisis। ऐसा आया था इस वजह से उधर से बहुत सारे जॉब वालों को निकाल दिया जा रहा था। उसको पता चला कि उसको भी निकालेंगे, तो उसके पास एक इंश्योरेंस था 8 लाख रुपए का। उस जमाने में, आज के जमाने में 1-1.5 करोड़ का इंश्योरेंस, मतलब उसमें लिखा था कि अगर एक्सीडेंट से मरता है तो इसको मिलेगा। तो इसलिए प्लान किया, इसलिए वो प्लान किया। एक्चुअली अभी कहानी को पुलिस सबको कुटाई उटाई करके कहानी को पुलिस ने एक जगह पर लाया, बट किस आदमी को मरा, किसी एक को तो उसने हाँ दिया। एक्चुअली उस आदमी का आइडेंटिटी भी निकालना बहुत मुश्किल है, उसे फेस चल गया था। हाँ, और बट उनको फॉरेंसिक से हाँ बाल तो मिला। बाल मिला और बाकी सारे एविडेंस देख के पुलिस ने पता किया कि इस आदमी जिसको उसने मार के बोला कि सुकुमार कुरूप, जिसको एक्चुअली सुकुमार कुरूप के गैंग वालों ने, दोस्त लोगों ने ही मारे हैं। यही पिल्लाई, पुनप्पन, ये सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। ये लोग जो मारे थे उसका नाम था एक्चुअली चक्कू। हाँ, चक्कू वाज बाय प्रोफेशन, वो मूवी थिएटर में काम करता था, स्क्रीनिंग करवाता था। और इंटरेस्टिंग बात ये है, वो जिस दिन मारा गया उस दिन एक्चुअली 21 जनवरी 1984 उस दिन एक्चुअली उसने एक मूवी स्क्रीनिंग करवा के लौट रहा था। उसका नाम था गेम नहीं, जाल, उसका नाम था जाल। सो ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, इट्स आयरनी ऑफ फेट, निर्मम परिहास हेडर का, आयरनी ऑफ फेट। तो जो भी हो, ये तीनों लोगों ने एक्चुअली, हम कहाँ पर थे, हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस का पैसा उसे चाहिए। इसके लिए उसे चाहिए था एक डेड बॉडी जो कि उसकी तरह दिखता हो, तो उनको इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था, वो 8 लाख। तो उस पैसे से ऐश करेंगे, तो उसने अपना टीम बनाया, एक टीम जिसमें था भास्कर पिल्लाई, उसके ब्रदर इन लॉ का अजीज दोस्त, और एक था उनके ड्राइवर पुन्नम, और एक आदमी था शाहू, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। हाँ, हु इज शाहू? साहू इज एक्चुअली हिज कॉलीग, वी कैन से दैट। सो वो दोनों ही गल्फ में काम करते थे, वो गल्फ कंट्री। तो वहाँ पे सेम, मतलब साहू का अभी तक रिटायरमेंट नहीं हुआ था, सॉरी मतलब उनको निकाले नहीं थे कंपनी से, बट सुकुमार ने उनके ऊपर बहुत मतलब पैसा हुआ, एहसान किया था, पैसा हुआ तो बहुत सारी चीज़ों में एहसान किया था। तो सुकुमार के ऊपर उनका पूरा भरोसा था, मतलब आँख बंद करके भरोसा करने जिसको बोलते हैं, वैसे टाइप का उन दोनों का बॉन्डिंग था। तो जब इनको पैसा चाहिए था, क्योंकि ये तो उड़ाते थे, तो इनके पास सेविंग्स कुछ था नहीं, तो क्या हुआ, जब उनको पता, सुकुमार कुरूप को पता चला कि उनको ना जॉब से निकाल रहे हैं, तो उनका दिमाग मतलब ये चढ़क आ गया उनके सर पे कि भाई क्या करूँगा अभी मैं। कोइंसिडेंटली उनको एक वीडियो मिला, तो वहाँ पे क्या था, सॉरी एक आर्टिकल मिला, तो वहाँ पे क्या था, जर्मनी या समथिंग एक जगह है, सॉरी इफ आई एम गेटिंग द प्लेस रॉन्ग, तो एक इंश्योरेंस फ्रॉड हुआ था। तो एक आदमी ने इंश्योरेंस क्लेम किया एंड उनने सम करोड्स ऑफ इंश्योरेंस उन्हें बचा, मतलब उनके हाथों लग गया। कैसे? उन्होंने फेक मर्डर केस बना के इंश्योरेंस कंपनी को ठगा था। तो इन्होंने बोला मैं तो एक बार ये कर चुका हूँ, एक बार मर के जिंदा हुआ, तो दूसरी बार थोड़ा बड़ा स्केल पे कर दूंगा। हाँ, और पैसा भी मेरे हाथ में। गोपाल कृष्णन से सुकुमार बना, या हाँ, तभी सुकुमार से कुछ XYZ बन जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो इनको एक टीम चाहिए था, उन्होंने टीम फॉर्म किया। हाँ, तो फर्स्ट बंदा जो था वो था साहू, उसके साथ जुड़े, क्योंकि साहू भी इंडियन था और घर के पास ही था। उसके साथ जुड़े पिल्लाई दोस्त प्लस ब्रदर इन लॉ, और ड्राइवर था। पैसा देके, पैसा के लालच में ड्राइवर को भी ऐसा पुन्नापन। पुनः तो ये सारे लोग मिलके प्लान की किसी को मार के, या फिर किसी, एक्चुअली शुरू में उनका मर्डर का प्लान ही नहीं था। उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस मॉर्ग्स में ढूंढे डेड बॉडी, लास्ट में ग्रेव में भी खोल के, हाँ, खोल के ढूंढे, इधर खोद के ढूंढे कि सुकुमार जैसा बॉडी का कट का कोई मिले क्या, नहीं मिला। तो एक दिन ऑन दैट वेरी डे, ऑन दैट डार्क नाइट,
वो लोग ऐसे ही दारू पी के जा रहे थे, तो यही चिक्कू वो आदमी आ रहा था, उसको उन्होंने लिफ्ट दिया, गाड़ी में बिठाए, दारू पिलाए, उसके साथ एक्चुअली मिला के बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा कि इतना जगह ढूंढता हूँ, इतना मेरे कॉन्टैक्ट से नहीं मिल रहा है कोई। मिथाइल अल्कोहल पिला, दारू के साथ मिक्स करके पिला दिया, या पिला के उसको मार के आग लगा के उसके बाद ये नाटक सारा रचे। बट ये बात अभी तक पुलिस को पता नहीं है। हाँ, बट नहीं, वो तो उसके बाद पुलिस को धीरे धीरे फॉरेंसिक के वजह से पता चला। फॉरेंसिक्स ने इधर मस्त काम किया, उन्होंने उस जमाने में ये सारे चीज खोद के निकाले। बट जो प्रॉब्लम हुआ, सुकुमार कुरूप अभी अलवा के अलंकार होटल मोटल तक वो पुलिस उनको ढूंढा, एंड पुलिस डिडंट फाइंड हिम। जहां पुलिस जा रहे हैं, सुकुमार पहले ही निकल जा रहे हैं। ऐसे करके लोग बोलते हैं कि वो निकल गए उधर से, इंडिया से निकल के चले गए, पुलिस को नहीं मिला। आई थिंक वो भूटान चले गए थे। बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स है, बॉम्बे, भूटान है, वो कहीं पे साधु बन के रहे, ये सब र्यूमर्स हुआ। और उस जमाने में र्यूमर्स बोले तो याद आया, उस जमाने में बहुत सारे लोग पुलिस को फोन करके बोलते थे सुकुमार कुरूप को देखा, चिट्ठी भी लिखते थे। हाँ, चिट्ठी भी लिखते थे कि आप सुकुमार कुरूप को इधर देखें, आप आओ करके अपने किसी रिलेटिव को ऐसे फंसवा देते थे, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे चल रहा था। बट पुलिस आज तक सुकुमार कुरूप को ढूंढ नहीं पाया। वो इंडिया से बाहर गया, अपना जिंदगी शांति से बिताए। इन केस में फॉरेंसिक साइंस ने बहुत बड़ी रोल प्ले की। अगर इन्वेस्टिगेटर्स और फॉरेंसिक टीम शार्प नहीं होते तो कुरूप का प्लान शायद सक्सेसफुल हो जाता। फॉरेंसिक के रिजल्ट्स आने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। भास्करपल्ली, पोनप्पम और शाहू को अरेस्ट कर लिया गया जैसे जैसे एविडेंस मिलते गए। पल्लाई ने एक्चुअली पुलिस के इंटरोगेशन में सब कुछ कन्फेस कर दिया और पूरा प्लॉट बता दिया, जिसमें कुरूप का इन्वॉल्वमेंट भी था। कुरूप के जो अकम्प्लिशियस थे, जो साथीदार थे, उन्होंने कुछ गलतियां की, जैसे क्राइम सीन पे कुछ ट्रेसेस छोड़ देना, वो पुलिस को उन तक पहुंचने में मदद की। शाहू ने स्टेट विटनेस बनकर पुलिस की मदद की और पूरा सच बता दिया। अरेस्ट के बाद भी सुकुमार कुरूप खुद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, उनके साथीदार अरेस्ट हुए। वो केरला छोड़कर अलग अलग स्टेट्स और देशों में चला गया, जैसे भूटान और चेन्नई, और हर बार पुलिस से एक कदम आगे ही था। कुरूप की एस्केप काफ़ी केयरफुली प्लान था। उसने अपनी आइडेंटिटी बार बार बदली और गल्फ में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके छुपने लगा। ये एस्केप दिखाता है कि पुलिस के रिसोर्सेस उस टाइम पर लिमिटेड थे और कुरूप इतना कनिंग था कि ही हैड प्लान्ड एवरीथिंग एंड एक्सिक्यूटेड इट प्रॉपर्ली। कुरूप का आज तक पता नहीं चला, वो पकड़ा नहीं गया। डिस्पाइट पुलिस और इंटरपोल के एफर्ट्स को कभी भी जेल के अंदर बिहाइंड द बार नहीं हुआ। कुरूप को कभी पकड़ने में हम लोग हमारे पुलिस नाकाम ही अब रहे, लेकिन उसके जो साथीदार थे उनको जस्टिस का सामना करना पड़ा। भास्करपल्ली और पोनप्पम को मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। शाहू ने स्टेट विटनेस बनकर कन्फेशन दिया था, इसलिए उसको थोड़ा सा लीनियंसी मिल गई। कोर्ट ने फॉरेंसिक एविडेंस और कन्फेशंस पर हेवीली रिलाई करके कन्विक्शन दिया। Awesome. So it is a hilarious case. Yeah, hilarious as well as dark. Dark, obviously. Yeah, Greed. Case of greed. For some amount of money, they just It's not some amount of money.
चीज तो है, मैं इसके लाइफ के ऊपर मूवी बना है, एक बुक आया जिसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने ये सारे चीज बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब करो। इससे टीम कैमरा की उस पार है प्रियम, हमारे छोटे बच्चे क्रिस्टियन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।